ओके, चलिए सब पहले लिखना बंद कर दीजिए, स्टॉप राइटिंग। पहले समझते हैं अच्छा से। मैंने बताया था आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग को दो तरह का पढ़ना है, एक स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट कहा था, पिछले लेक्चर में मैंने पूरा उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आज पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ओके, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो मैंने बोला था कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट में स्केलर भी आ सकता है और उसका रिजल्ट वेक्टर भी आ सकता है। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट स्केलर भी आ सकता है, उसका रिजल्ट वेक्टर भी आ सकता है। अगर स्केलर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, डॉट प्रोडक्ट। बट जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एंड मैं आपको बोल दूं कि स्केलर प्रोडक्ट जो पढ़े हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, माने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। इवन 11th क्लास में भी रोटेशनल मोशन में यूज मिलेगा तुमको, ओके। और उसके अलावा 12th में तो भरपूर मिलेगा ये, ओके, खास तौर से मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर में। तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेक्टर है और जब भी वेक्टर आता है तो वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड तो एसोसिएटेड होता ही है, डायरेक्शन भी एसोसिएट होता है। अब मुद्दा होता है इसका डायरेक्शन निकालने में, बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होता है इसका डायरेक्शन निकालने में। आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके। तो देखो स्केलर के साथ क्या प्रॉब्लम था कि चलिए सर स्केलर में कोई डायरेक्शन का मैटर नहीं था, मैग्नीट्यूड निकालना था, कैलकुलेट करना था, निकाल लिया। अब मैंने पिछले लेक्चर में जिस तरह डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग बताया था, प्रोजेक्शन वाला टर्म, उसी तरह इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, वो मीनिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या है कि दो, मैंने बोला था कि ए डॉट बी के फॉर्मूला में क्या आता है, ए डॉट बी के फॉर्मूला में ए बी cos थीटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन तीनों का प्रोडक्ट हम लोगों को देता है क्या चीज, ए डॉट बी। एंड ए डॉट बी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, इट इज डिपेंड ऑन थीटा। एंगल क्या होगा, एंगल 90 है तो जीरो, 90 इससे छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव है, और ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव। क्या मैंने ये सब बताया था, किसी बच्चे का छोटा नहीं था एक क्लास, ओके। चलो अब बात करें क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि अंदर की जो क्वांटिटी आपको दिख रही है वो मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो 0 से 180 के बीच में होगा। साइन का वैल्यू, कॉस तो 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है और कॉस 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होता है। बट साइन क्या है, 0 से 90 के बीच में भी पॉजिटिव होता है और 90 से 180 के बीच में भी पॉजिटिव होता है। सो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड है। अब मैं बोल रहा हूं कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर तभी ना बनेगा जब उसको किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, इस तरह उसको डिफाइन किया गया है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? अब मुद्दा ये है कि सर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो देखो इसको डिफाइंड किया गया है, और डिफाइंड करके इसको तुमको याद रखना है कि कैसे निकाला जाएगा। मैं बताता हूँ ट्रिक, पहले समझो। मैंने लिखा कि ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिखा, इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड को मैं बिना मॉडल्स के भी दिखा सकता हूँ। उसका इसका मैग्नीट्यूड जब लूंगा ए क्रॉस बी का तो केवल ये लिखेंगे डायरेक्शन दिखाने की जरूरत, तो मैंने मोड लगा दिया ए बी साइन थीटा, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, थीटा लिख दिया मैंने, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट सुनो। ए क्रॉस बी को डिफाइंड किया गया है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होता है वो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ ए क्रॉस बी दो वेक्टर है कि एक वेक्टर है, जल्दी इसका जवाब दो। ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक आंसर आएगा, एक वेक्टर होगा कि दो वेक्टर होगा? एक वेक्टर होगा, ऑब्वियसली है। ये दो वेक्टर पे तो हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा जो भी आएगा वो एक वेक्टर होगा। क्या समझ आ रहा है ना? अब कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, सर हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी, तो वो आगे चलेंगे, आईजे के टर्म में पढ़ेंगे हम लोग। बट ए क्रॉस बी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसका रिजल्टेंट कितना वेक्टर आएगा? एक वेक्टर, यानी कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। हाँ वो अलग बात है कि दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन है, बट ये एक वेक्टर है। ये समझ आ गया? अब ये बोल रहा हूं मैं कि जिस तरह इसको डिफाइंड किया गया ए क्रॉस बी को, कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा होगा, ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन इस तरह लेना है कि ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी पर भी परपेंडिकुलर हो। मेरे पास एक वेक्टर ए है, देखो भैया रेड वाला, ये ए है, क्या जल्दी बताओ? ये ब्लैक वाला ये बी है, दिख रहा है सबको? चलो मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे पकड़ रहा हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये ए है, ये बी है, ये वेक्टर क्या है? ए है, ये बी है। सब बच्चा ध्यान देना, चाहे तो कुछ भी किसी एंगल पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में रखा हो, किसी एंगल पे हो, वो खुद 90 पे हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दो वेक्टर को ले चुका हूं, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, ओके, दे इंक्लाइन टू सम एंगल, ओके।
तो ये मैंने ए और बी ले लिया, ये और बी ले लिया, ये ए है, रेड वाला क्या है, ब्लैक वाला क्या है, समझ में आ जाएगा। अब ये ए और बी का जब क्रॉस लेंगे तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, लेकिन तीसरा वेक्टर इस तरह लेना है कि वो ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी पर भी परपेंडिकुलर हो, वो देगा हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। क्या भेजा में गया, मैंने ए क्रॉस बी को डिफाइंड किया गया है कि उसका डायरेक्शन क्या लेना, मैग्नीट्यूड तो ए बी सेंटीमीटर, उसमें कोई डाउट नहीं है, डायरेक्शन इस तरह लेना है कि वो ए पर भी परपेंडिकुलर हो। और अभी ये बात तुमको मानना पड़ेगा, जब इसका एप्लीकेशन होगा तो तुमको समझ में आएगा वो क्यों लिया जाता है, रीजन समझ में आएगा। बट अभी जो है कि ये याद रखो कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, और तो ए ये अलग ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, एक हमको इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। और अब ये मैंने दिखा दिया, ये ए है तुम्हारा, ये क्या है, ये क्या है तुम्हारा रेड वाला, ये क्या है ए, ये क्या है बी। अब बताओ कोई एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी पे परपेंडिकुलर हो। तो मैंने यहाँ ए दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, अब मैं दिखा रहा हूँ ए क्रॉस बी, मैं ब्लू ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी क्या ले रहा हूँ। अब बताओ अगर ये ए और बी बोर्ड पर है, ए और बी क्या है, ए बोर्ड पर है, बी भी क्या है, बोर्ड पर है। अब मैं बताओ अगर तुम एक वेक्टर ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ऐसे रखते हो, वो तो ए पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी मैं जो बोल रहा हूँ गौर सुनना, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, हाथ डालो। ए क्रॉस बी एक तीसरा वेक्टर है जो ए पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि ए पर हो जाए परपेंडिकुलर और बी पे, ये नहीं चलेगा, ए पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अब बताओ ये वेक्टर ए हमारे बोर्ड के प्लेन में है, वेक्टर बी भी हमारे बोर्ड के प्लेन में है। अगर मैं ए क्रॉस बी को रखूं, ऐसे रखूं, तो ए पर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बट बी पर परपेंडिकुलर होगा, किसी तरह ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, क्या ए पे परपेंडिकुलर होगा लेकिन बी पे हुआ क्या, नहीं। कोई बच्चा बोले सर ऐसे रख दीजिए ना, ऐसे रखिए ना, तो बी पे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा लेकिन ए पे। एक ही सिचुएशन बचा हुआ है कि आप इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखो मार्कर को, ए पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और कोई चांसेस नहीं है। या किसी तरह भी तुम बोर्ड में किसी वेक्टर को, कोई वेक्टर को तुम अरेंज कर लो, कभी भी ए और बी पर एक साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। हाँ अभी तुम ये बोलोगे सर कि हाँ अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, ओके क्या हो जाए, फिर भी नहीं हो सकता है दोनों पे परपेंडिकुलर, यानी किसी भी एंगल पर रखा जाए ए और बी को, थर्ड वेक्टर इस तरह तुम एडजस्ट करो बोर्ड के प्लेन में ही ए पर भी परपेंडिकुलर हो जाए और बी, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमको बोर्ड के बाहर जाना पड़ेगा, बोर्ड के अपने औकात को लांघना पड़ेगा। कैसे, ऐसे रखो, कैसे रखो, ऐसे रखोगे तो देखो ऐसे यहाँ रख दिया मैंने, ब्लू कलर देख रहे हो, ऐसे ऐसे रखो, ऐसे रखो, ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है, या ऐसे अंदर जाता हुआ, अंदर जाता हुआ, ओके, ए पर भी परपेंडिकुलर है और नहीं समझ आ रहा है, यानी आपके पास एक ही हालात है, एक ही सिचुएशन है, एक ही परिस्थितियां हैं जिसमें एक क्रॉस बी यानी एक वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी पे भी परपेंडिकुलर हो। अगर ए और बी इस बोर्ड के प्लेन में होगा तो आपको इस जो नया वेक्टर बनाना जिस दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, वो दोनों पे परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर हमेशा इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, चाहे बाहर आता हुआ चाहे अंदर जाता हुआ, तभी जाके ए और बी दोनों पे क्या होगा, तब होगा। क्या समझे? तो मैंने जो ये बनाया है ना, ये जो बनाया है ये ऐसे नहीं बनाया है, मैंने दिखाने के लिए, लिखने के लिए तो यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, 3D तो मेरे पास है नहीं कुछ व्यवस्था, तो इसको मैंने ऐसे बनाया। कैसे बनाया? ब्लू कलर वाला, ये जो काला वाला दिख रहा हो ऊपर लिखा हुआ, और ये दिख रहा है ना ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ये वाला मोटा कर देता हूं, ये जो देख रहे हो ये वेक्टर ये बोर्ड पर नहीं है, बोर्ड पर, बल्कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर है, ठीक है। एक वेक्टर मैंने बनाया अंदर की ओर, ऐसे 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 देख लो, ऐसे, ठीक है। वो बी क्रॉस से मैंने डॉट दिखाया, डॉट क्यों दिखाया? ये बोर्ड के अंदर से हमको दिखाई नहीं दे रहा, पीछे जा रहा है वो, समझे बात को? आपको सर ये एक क्रॉस बी क्यों हो गया, ये बी क्रॉस क्यों गया, बता दे रहा हूं। पहली बात समझाया, पहली बताओ, ए क्रॉस बी एक वेक्टर की दो वेक्टर, एक वेक्टर, और उसके बाद ए क्रॉस बी सर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो ए बी sin थीटा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसका डायरेक्शन इस तरह लेना है कि ए पर भी परपेंडिकुलर हो, बी पर भी परपेंडिकुलर हो। मैंने लिखा ए क्रॉस बी ए पर भी परपेंडिकुलर हो, एंड लगाया मैंने, क्या लगाया? एंड ए क्रॉस बी बी पर भी परपेंडिकुलर हो। अगर ए और बी बोर्ड के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी को इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा, ताकि ए और बी दोनों पे एक साथ क्या हो जाइए, परपेंडिकुलर हो जाए। अब कहोगे सर अब हमको डायरेक्शन कैसे निकालना होगा? तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, आप समझ में आ गया। अब हमारे पास एक दो रूल है, दो रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन एक ही रूल से अपना काम बन जाएगा। एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड
थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इस्तेमाल करना सिखाता हूँ, मजा आ जाएगा। और इसको इतना यूज करेंगे कि दिमाग एकदम दिल खुश हो जाएगा, चिंता नहीं करो। हाँ रुको रुको, अभी हाथ टूट सकता है, इसलिए रुको। पहली बात समझ आ गया? हाँ, ए क्रॉस बी क्या है बताओ? ए क्रॉस बी एक, मैं कल से पूछूंगा नेक्स्ट क्लास से, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। कोई पूछे कहानी बताओ तो बोलो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए बी sin थीटा है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस तरह होना चाहिए कि ए और बी दोनों पे एक साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, बात खत्म। भैया में गया? अरे समझे? अगर ए और बी आपके बोर्ड के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी को बोर्ड के परपेंडिकुलर होना लाजमी है, नहीं तो नहीं होगा। अब निकालेंगे सर कैसे? अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो आपको राइट हैंड थंब रूल निकालना पड़ेगा, फिर भी बी क्रॉस ए निकालना तब भी। तो एक चीज समझना, चूंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है तो ए क्रॉस बी अगर एक वेक्टर है तो बी क्रॉस ए भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा। बट ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों डायरेक्शन में क्या होंगे? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन। आपको कैसे निकालेंगे सर? तो राइट हैंड रूल। तो ए क्रॉस बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, सॉरी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक राइट हैंड रूल है। अब राइट हैंड रूल बहुत इजी में बताता हूं अच्छा से। ये अपना है ए वेक्टर, ये जल्दी बताओ क्या है, जल्दी बोलो। कैसे पकड़े कैसे पकड़े कैसे पकड़े? चलो ई पकड़ना, चलो हो गया, ऐसे पकड़ लिया मैंने। ये ए क्या है बताओ? ये तुम्हारा क्या है? ए क्या है? बी। अब हमको ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी तीसरा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों पे क्या होना चाहिए? या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, दो ये सिचुएशन, और कोई सिचुएशन नहीं है। चलो क्या करना, अगर आपको ए क्रॉस बी चाहिए, क्या चाहिए? देखो यार, देख रहे हो चार उंगली, देख रहे हो चार उंगली को सटाना ऐसे करके, क्या करना? सटा लिया है? अभी मत करो, सटा लिया, मेरा हाथ खाली देखते रहो, फिर मैं करवाऊंगा तुम लोग से, करवाऊंगा। चार उंगली सटा लेना, ठीक है। और जिधर ए है, जिधर ये जो देखो ये चारों उंगली को एक साथ, ये देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको चाकू से काटते हैं ना, उस तरह ऐसे लेकर के ए में ऐसे रख देना, ए पर रख देना। अगर ए क्रॉस भी चाहिए तो किस पर रख देना? ए पर रख देना, ठीक है। अंगूठा एकदम सीधा होना चाहिए, अंगूठा टेढ़ा होना कर लेना, ऐसे ना करना, अंगूठा सीधा होना चाहिए, ठीक है। अरे समझे? ए पे रख लेना। अगर ए क्रॉस भी चाहिए तो ए पे रखना, बी क्रॉस से चाहिए तो बी पे रखना। ये कहो ऐसे ना रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। ए क्रॉस भी चाहिए तो ए पे रखना पहले, बी क्रॉस से चाहिए तो दोनों करके दिखाते हैं। ए क्रॉस भी रखा, उसको कर्ल करना, उंगली को घुमाना है, मुड़ना है, अंगूठा को नहीं बनाया, खाली उंगली, चारों उंगली को घुमा। किसकी ओर घुमाना है? किसकी ओर? बी की ओर घुमाना है। घुमा दिया। अंगूठा किधर जा रहा है? जो अंगूठा है ना, यही अंगूठा तुम्हारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, इसलिए इसका नाम रखा गया राइट हैंड थंब रूल। केवल राइट हैंड यूज करना और कुछ। फिर से एक बार ध्यान मांगता हूं, मैं ध्यान मांगता हूं। ए में रखना है इसको, हथेली को, इसको चारों उंगली सटा होना चाहिए, ऐसा रखना है। ए क्रॉस भी चाहिए तो, और उसके बाद बी की ओर उसको मोड़ना है, कर्ल करना है, कर्ल मतलब घुमाना है, घुमाया। अंगूठा जिधर निकलेगा वो तुम्हारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, बात खत्म। आगे बुझेगा ना? चलो अब ये बी है, ये है, ये क्या है? तो देखो ये मैंने बोला ना, ये बाहर की ओर मैंने कहां बनाया? या मैंने लिखा परपेंडिकुलर आउटसाइड, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटसाइड, ऐसे बोल सकते हो परपेंडिकुलर कमिंग आउटसाइड, परपेंडिकुलर कमिंग। और वेक्टर में एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं परपेंडिकुलर आउटसाइड के लिए, बाहर निकलता हुआ। और बोर्ड पर अगर दोनों वेक्टर है तो उसके लिए कभी कभी ऐसे भी सिंबल बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। कोई वेक्टर को अगर बोर्ड के बाहर दिखाना है परपेंडिकुलरली तो इस तरह बना देते हैं। ओके, समझे बात को? क्यों बताता हूं मैं। ओके चलो, तो तुम इस डॉट वाले को यहां पर जो लिखे हो डॉट, ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये बोर्ड के क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब चलो, चलो सुनते रहो। कहां था, कहां पकड़े होते, कैसे पकड़े होते हैं? हाँ चलो ठीक है, ऐसे था ना, भूल ही हो गया। चलो कोई बात नहीं है, कि जैसे भी हो जाए। कौन था बुलबुला? कैसे था जी? ऊपर था, ऐसे ब्लैक ऊपर था। हाँ याद आ गया। चलो ये ए है, ये क्या है? बी है। चलो अब मुझे बी क्रॉस से चाहिए, चलो बी पर रखना, पहले किस पर रखना? बी पर रख दिया। उंगली कर्ल करो ए की तरफ, किसे कर्ल करना? आपको बच्चा करो इसे घुमाइए ना, इसे करके। बड़ा एंगल पे कभी नहीं घुमाना है, हमेशा कौन एंगल पे घुमाना है? तो क्या बच्चा ऐसे घुमाइए, ये कहीं घूमता है, और ये उंगली तो ऐसे घूमेगा, ऐसे फ्लेक्सिबल है, ऐसे तो फ्लेक्सिबल नहीं है, उंगली टूट जाएगा, ऐसे उंगली टूट जाएगा तुम्हारा। इसलिए क्या करो, ऐसे करो। कैसे रखो? ऐसे, देख रहे हो कैसे रखोगे? या तो ये साइड रखना है या तो ये साइड रखना है। ओके, बी क्रॉस से निकालना है, इसलिए बी पर रखना है। ओके, तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे को तो उंगली मुड़ में नहीं करेगा, उंगली टूट जाएगा, जाके फिर जाओगे डॉक्टर के पास, फिर इंजेक्शन पड़ेगा बड़ा बड़ा। ऐसे रखो, कैसे रखो? बी पे
रखे, अब घुमाओ, किसी और घुमाना है, एक ही ओर, टू ही, अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, और घुमा रहे थे, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर, बोर्ड के अंदर, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर, अंदर के लिए मैंने डॉट डॉट बनाया। इसको एक और स्टाइल है फिजिक्स के भाषा में, उसको लिख देते हैं ऐसे, ऐसे कर देता है, ऐसे ऐसे बनाते हैं, क्रॉस क्रॉस अंदर। जैसे तुम लोग देखो, ये देखो मिस्टर एरो को देखे हो क्या, एरो को देखे हो, ऐसा एरो ऐसे ना दिखता है, ये एरो का, एरो रियल में ऐसे होता है, ओके, ये एरो का पिछवाड़ा है, टेल है, ये एरो का अगवाड़ा है, यानी कि हेड है। तो आगे से तुम देखो तो कैसा दिखाई देगा, डॉट, और तीर जाएगा ऐसे ना, डॉट दिखाई देगा, पीछे से देखो तो कैसा दिखाई देगा, क्रॉस। तो इसलिए जब ये बाहर अंदर जा रहा होता है तो उसका पिछवाड़ा दिखाई देगा, पिछवाड़ा वाला नेगेटिव मत लेना, पिछवाड़ा मतलब इसका टेल दिखाई देगा, और ये इसका हेड, आगे से क्या दिखाई देगा, हेड। इसलिए आगे वाला डॉट ऐसे दिखा रहे हैं, ये वाला, क्योंकि वेक्टर को एरो से ही रिप्रेजेंट किया जाता। अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, अब समझ में आया? अब और अच्छा समझाऊंगा, चिंता मत करो। सो ए क्रॉस, पहली बात तो ये तुमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना बहुत टफ है। नो टफ, बहुत ईजी है। पहली बात तो कि ए क्रॉस बी ए पर बी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये तो लाजमी है कि अगर ए और बी अगर बोर्ड पर है, अगर बोर्ड पर नहीं तो बात किया जाए। मान लो हम ऐसे ले लेते हैं, चलो ऐसे लेते हैं, मैं ब्लू वाले को बोल देता हूं बी, ये बी है, ये क्या है, चलो ऐसे ले लिया मैंने, देख रहा हूं, ऐसे ये हमारा बोर्ड है, ये मान लो इसको बोल ले, ओके। चलो अब बताओ, ऐसे मैंने पकड़ा है, मेरा हाथ को देखना, ध्यान दो, ध्यान मांगता हूं मैं, ओके। ये बी है, ये ए है, अब मुझे चाहिए बी क्रॉस है, क्या चाहिए, कहां रखोगे, बी पर रखोगे, रखो, एक की ओर मोड़ना है, छोटे एंगल पे, ऐसा मोड़ो, टू ही, अंगूठा किधर जा रहा है, तो ये हो गया बी क्रॉस है, क्योंकि ये बी है, ये ए है, ब्लू वाला बी है, बी फॉर ब्लू, ए फॉर ब्लैक, ना गलत बात, ओके, समझे बात को, समझिए। अब मुझे निकालना ए क्रॉस बी, क्या निकालना, ये तुम्हारा हो गया बी क्रॉस है, क्या हो गया, हाँ, उसके बाद बी, अब हमको बी क्रॉस से निकालना है, सॉरी ए क्रॉस बी, ये ए ये बी, ए क्रॉस बी निकालना है। अब रखो इस पे, ओके, ए क्रॉस बी, ऐसे मुड़ेंगे तो उंगली, हाथ टूट जाएगा, ऐसा बने कि उंगली मुड़ जाए, उंगली मुड़ सकता है ऐसे कभी देखो कैसे कोई उल्टा मुड़ा है, कोई मुड़ रहा समझो भूत है वो, समझ जाओ, मजाक ना कर रहे हैं रात को डराने के लिए, ओके। तो क्या रखोगे, किसे रखोगे, ये वाला को किसे रखोगे, है ना, अरे समझा, हाँ, यस, पहले से रखे इसे, अरे समझे, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर, अब घुमाओ, टुई, ए क्रॉस बी, अंगूठा किधर जा रहा है, सो दिस इज बी क्रॉस ए एंड दिस इज ए क्रॉस बी। हमेशा याद रखना कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट, यानी अपोजिट वेक्टर होगा। क्या समझ आ रहा है? हेलो मिस बुबू, आर यू बुझिंग नॉट? कहाँ बात कर रही हो, इतना आप चिल्ला के बता रहे हैं। ये बताओ, ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी बोर्ड के बाहर परपेंडिकुलर आ रहा है, कमिंग आउटसाइड दी बोर्ड, ओके, एंड गोइंग इनसाइड दी बोर्ड, ठीक है। इसलिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए वेक्टर सेम वेक्टर नहीं है, ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो सेम है। ऐसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं मैं, स्टार्ट देखें, सर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के तो बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी sin थीटा, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर कभी भी दिखे तुमको कि बी क्रॉस ए को तुमको ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा, तो उल्टा नहीं करना, क्या लगाना, माइनस के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सो बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी कभी भी लिखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वो स्केलर था, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है, थोड़ा तमीज देना पड़ेगा। सुनो बुबू, समझ रहा है? सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका सर मतलब क्या है, मतलब क्या है, बड़ा मतलब ही हो तुम, हाँ देखो मतलब बताता हूँ। अब एक क्रॉस भी निकालना सिखाएंगे, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। चलो अब मैं इसका मीनिंग अभी यहीं पर समझाता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। पहले हर साल का करते थे, पूरा टॉपिक पढ़ा देता है, मीनिंग बाद में बता देता है, इस बार मीनिंग पहले ही बता देते हैं, मजा आता है, समझे। दिल है कि मानता नहीं, क्या करे, दिल मानता ही नहीं है। मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। तो डायरेक्शन का मीनिंग तो समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होता है। बुबू, हेलो बुबू, हेलो, दिस इज आंसर है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन लिखने की जरूरत, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो एन कैप जो लिखा मैंने, एन कैप जो है ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी का
तुम चाहो तो उसके बारे में एक बात लिख सकते हो, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। तो इसको लिख सकते हो, एक यूनिट वेक्टर से निकालते हैं, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है, तो लिखोगे ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी एक, उसके मैग्नीट्यूड को उस वेक्टर से भाग कर दोगे तो यूनिट वेक्टर निकल। क्या समझे? फिर मैं बोल रहा हूँ ए क्रॉस बी को दो वेक्टर ना समझना, गलत है। ए क्रॉस बी एक वेक्टर, उसको सी बोल दो, सी बाय सी वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड को भाग कर देता है, निकल जाएगा। तो ए क्रॉस बी जो है, एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर है तो ए क्रॉस बी अगर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, ऑब्वियसली है। या यू बोलो कि एन कैप जिस डायरेक्शन में होगा तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही एन कैप का डायरेक्शन, बाहर अंदर, समझे बात को? सेम। चलो अब सर पहले ई बनाइए, सुनो बुबू, बुबू हेलो बुबू, ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड मैं ए बोल रहा हूँ, ये बी है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बी बोल रहा हूँ, ठीक है? इनके बीच में एंगल कितना है? ए मिस्टर बबूलाल, बात नहीं, डोंट टॉक, इतना इंपॉर्टेंट है। एक पैरेललोग्राम तैयार कर लो। क्या कर लो? ये बोर्ड पर है, पैरेललोग्राम तैयार करना आता है क्या? लो मैं कर रहा हूँ, चलो ठीक है, पैरेललोग्राम तैयार हो गया? हाँ बोलो ना। चलो क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, करना था परपेंडिकुलर ड्रॉप, अरे करना आता है क्या? आइए बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, लंब डाल दिया, ये टोटल ए है, टोटल यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड कितना है? ए है, एंड ए आइए आपका। सुनो अब बताओ, बी का दो कंपोनेंट तोड़ सकते हो क्या? बी का दो कंपोनेंट तोड़ सकते हो? बी का एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे। चलो तो ये क्या हो जाएगा बताओ? बी कॉस थीटा, हम कॉस थीटा में इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे साइन थीटा चाहिए, तो बी साइन थीटा होगा। नहीं बोला, ये बोला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये हाइट है, ये क्या है? हाइट। क्या हो जाएगा? हाइट क्या हो जाएगा? ना समझे लग रहा है, ये इतना देर का है सोच रही हो। ये हो गया बेस, यहां से यहां तक क्या हो गया? यहां से यहां तक हो गया ये बेस, बेस। और ये क्या होता है? हाइट। हाइट कैसे निकालोगे? क्या लगाओगे? साइन थीटा इक्वल टू, कहोगे सर लंब बट्टा कौन, लंब बट्टा कौन, लंब हो गया सर क्या चीज? लंब हो गया सर एच, और कर्ण हो गया बी, तो एच इक्वल टू बी साइन थीटा ना होगा। अब वैसे भी इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल में कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा, ये हम कॉस वाला में इंटरेस्टेड क्योंकि मुझे साइन है यहाँ पे, तो बी साइन थीटा ले लिया। अब तुम गौर करो, गौर करो, सुनो गौर से दुनिया वालों, ए गौर से सुनो, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बताओ इस पैरेललोग्राम का एरिया सोच सकते हो क्या? बी साइन थीटा क्या है उसका? हाइट। ए क्या है उसका? बेस। अरे ए क्या? ए क्या है? ए क्या है? आधार है कि नहीं है? एच ऊंचाई है कि नहीं? बी साइन थीटा। चलो ए क्रॉस बी को लिख के दिखाओ, पहले एक बार लिखो तो, लिखो बाबू लिखो, ऐसे लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, ए बी साइन थीटा, ए बी, ए को अलग कर देते हैं और बी साइन थीटा को अलग कर देते हैं। बोलो 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 बोलो, बोल दो। ए क्या है बताओ तो? ए क्या है? बेस। और ई बी साइन थीटा क्या है? बी साइन थीटा हाइट। बेस इंटू हाइट क्या होता है? दिल है कि मानता नहीं। हो गया? बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिला कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें पैरेललोग्राम का एरिया देता है। वाह कमाल हो गया सर, ये तो जबरदस्त बात आप बता दिए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें पैरेललोग्राम का एरिया देता है। आप सोचो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम समझते ना, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणे शीर्ष लंब या आधार गुणे ऊंचाई। तो ये तो किया मैंने। अब ये बात समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड हमेशा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। अगर एक ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, क्या दो ट्रायंगल इसमें बना सकते हो तुम, तो एक ट्रायंगल इसके ट्रायंगल में से निकालोगे, बेस सेम रहेगा तो सिंपल बात है, उसका ट्रायंगल दो ट्रायंगल बनेगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया 100 है तो ट्रायंगल का एरिया 50 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। रोम्बस का निकाल सकते हो, सारा चीज निकाल सकते हो आप ए क्रॉस बी के टर्म में, वेक्टर के टर्म में। अब मुद्दे वाली बात है कि सर इसका डायरेक्शन किधर होगा? अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल रहा हो तो बोर्ड के बाहर निकालते हैं। बोर्ड के बाहर को कैसे बनाते हैं? ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब बड़ा मुद्दे वाली बात है सर, इस एरिया का वेक्टर, एरिया का डायरेक्शन, अब यहां पर समझना है, बहुत बात है। एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, एरिया तो वैसे तो
लेकिन याद रखना कि यहाँ पर एक एरिया वेक्टर बनाया गया, क्योंकि ये एरिया पैरेललोग्राम एरिया है, इसका वैल्यू आया क्या है, एबी सेंटीमीटर क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया, और उस एरिया का एक वेक्टर है जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो याद ना, अब से जो है फिजिक्स में हम लोग एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। जब क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी आएगा तो एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और एरिया का डायरेक्शन हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, चाहे वो आउटसाइड हो चाहे इनसाइड। तो अब हम कभी बोलेंगे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे पूछा जाएगा तो एरिया स्केलर क्वांटिटी है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में जो एरिया हमको मिलता है वो क्या होता है, वो एरिया का हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, उसका डायरेक्शन हमेशा, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है तो बोलना पड़ेगा ना डायरेक्शन। तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, इस बोर्ड के अंदर की ओर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा। तो इस एरिया का अपना डायरेक्शन है, इस बोर्ड के बाहर या वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन माना जाएगा। हाँ, इस पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। क्या समझे बात को ना? अरे समझे? सो एरिया कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, ऑलवेज रिमेंबर। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उस बोर्ड के परपेंडिकुलर। जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ का एरिया है, इसका एरिया वेक्टर बताओ, एरिया वेक्टर किधर होगा, जल्दी बताओ, डायरेक्शन, एरिया वेक्टर मतलब डायरेक्शन, एरिया तो यही होगा, इसका एरिया वेक्टर बोलेंगे तो एरिया वेक्टर बोलने का मतलब कि मैग्नीट्यूड बोलना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड तो इसका एरिया निकाल लेंगे, जैसे जो भी एरिया है इसका मेरे हाथ का, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन बताना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, इसके परपेंडिकुलर। समझे बात को? जैसे मेरे पास ये बुक है, ये कॉपी है, ये एक एरिया है कि नहीं है, रेक्टेंगुलर एरिया कि नहीं है। अब इसका एरिया का मैग्नीट्यूड होगा, अब इसका वेक्टर बनाना तो कैसे बनाओगे वेक्टर, इस एरिया के परपेंडिकुलर, या तो ऐसे या तो ऐसे, बड़ा काम आएगा फिजिक्स में, ठीक है। आ गया, ठीक है। सो एरिया कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, याद रखना, उसका डायरेक्शन हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर, हमेशा, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो। समझ में गया? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। तो एक ऐसे करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है, पैरेललोग्राम का एरिया। मैग्नीट्यूड बोलना जरूरी है, डायरेक्शन तो उसके परपेंडिकुलर ले लेंगे, क्या समझे? बट हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे दिखा दिया, क्या है, डॉट डॉट, ये काली काली आंखें, बोलो हाँ, कमिंग आउटसाइड, परपेंडिकुलरली आउटसाइड, ओके, माने कि आ रहा है परपेंडिकुलरली आउटसाइड, बाहर की ओर आ रहा है, समझिए? ओके, ये बताओ, ये टेल है कि हेड है? हेड है, आने वाला वेक्टर का हेड दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसका टेल दिखाई देता है तो टेल कैसा होता है, जा तो बेटा ये दिया हम, समझ आया ना, क्रॉस भेजा गया, ओके। सो अभी भी एक क्रॉस भी निकालना मैंने नहीं सिखाया कि सर एक क्रॉस भी कैसे निकालिएगा, वो तो निकालना, डायरेक्शन समझ आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल से। मैंने लिखा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड। अगर ए क्रॉस बी निकाला तो ए पे रखेंगे इसको, ए क्रॉस बी घुमा देंगे, बी क्रॉस से चाहिए घुमा देंगे। एक और है स्क्रू रूल, क्या रूल है, अच्छा स्क्रू देखो, इस मेरा हाथ है, ये मान लो स्क्रू टाइट क्यों ना, देखो एक और से, देखो गौर से, अगर तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे तो टाइट होगा या अंदर जा रहा है, गौर कर रहे हो, ये हो गया तुम्हारा। जैसे मान लो देखो ये एक क्रॉस, मान लो ये है, ये मान लो कि ये वेक्टर, ये घुमा देंगे एक से बी की ओर घुमा देंगे, जैसे ये है, मान लो ये यहाँ भाई, हमको एक क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए ना, तो ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, कैसे घुमाएंगे, स्क्रू को घुमाएंगे, स्क्रू को। तो तुम जानते हो स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घुलता है तो क्या होता है, खुलता है, क्या होता है, खुलता है, ढक्कन को ना घुमाओ, ढक्कन को देखो ना, लो ढक्कन घुमाओ, क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है कि ना आ रहा है, बाहर आ रहा है कि ना आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घूमता खुलता है, बाहर की ओर आता है, इसलिए ए क्रॉस बी बाहर की ओर, ठीक है। और अगर हमको बी क्रॉस से चाहिए तो बी से एक और घुमाओ क्लॉकवाइज, टाइट हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, समझा बात को, नहीं समझिए? हाँ, तो वैसे स्क्रू रूल तो हम यूज ही नहीं करेंगे, हमारा सबसे फेवरेट है राइट हैंड थंब रूल, क्या सबको थंब दिखाना पड़ता है, देखो थंब, बेस्ट ऑफ लक, चलो नोट करो, मजा आ गया, यही बात भी तो लेना काम आएगा। अब हम एक क्रॉस भी कैसे निकालेंगे बताएंगे, ओके, डोंट वरी, ओके ओके ओके, चलो दोस्तों जितना प्रॉब्लम है। सो मैं आगे बढ़ूं क्या, मैं इसको मिला दूं ना। सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हैं, या स्क्रू रूल है अपना, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आएगा, क्लॉकवाइज में अंदर जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज अंदर जाएगा, ओके, तो उस तरह भी निकाल सकते हैं। हाँ क्या मिस्टर, दिक्कत, हम लोग तो राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। अब मैं जिस मुद्दे पे आने वाला हूं उस मुद्दा को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ओके। मैंने कहा ना कि ए क्रॉस बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सुनो ए मिस्टर बबूलाल, सुनो, पहली छोटी छोटी बातें हैं, ए क्रॉस ए। अब बताओ कोई वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस लोगे तो एंगल कितना है पहले, 0 डिग्री, और एंगल 0 ना, और साइन 0 का कितना होता है वैल्यू,
तो ए का मैग्नीट्यूड बी की जगह भी ए रखोगे, बी की जगह क्या रखोगे, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा की जगह लिख दोगे 0। कोई वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा, कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनेगा 0, साइन 0 और एन कैप क्या लिखोगे, तो ये ए स्क्वायर साइन 0 वाली 0, तो 0 को एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर। बड़ा मजा आ गया, ए क्रॉस ए 0 वेक्टर। और वहां पे डॉट में क्या था, ए डॉट ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, याद है डॉट में, बट यहाँ ए क्रॉस ए 0 वेक्टर। यानी दुनिया के किसी भी वेक्टर को ले लो और सेम वेक्टर का सेम के साथ, माने हमको हम ही से क्रॉस निकालो, हमको हाँ क्रॉस निकालो, आंसर कितना आएगा, नॉट 0, 0 वेक्टर है, तमीज से बोलो, क्योंकि क्रॉस का रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा, 0 बोलने से काम नहीं चलेगा, 0 वेक्टर, यस समझे। हाँ तो यह बताओ, आप बताओ, आप बड़े समझदार हो ना, आई क्रॉस आई, जल्दी बताओ, आई क्रॉस आई, जल्दी बोलो, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जल्दी बोलो, 0 वेक्टर। और वहां पे आई डॉट आई 1 था, के डॉट के 1 था, जे डॉट जे 1 था। बबू ध्यान नहीं है यहाँ, गाना सुनोगी, हमको हमी से बाद में गाना लेंगे, चलो ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ए क्रॉस बी, एक क्रॉस ए का किसी भी वेक्टर का सेम के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगो तो 0 आंसर है, साइन 0 0 होता है, सिंपल सा बात है। लेकिन डॉट वाले में आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 याद रहना चाहिए, इसलिए एक साथ मैं बता रहा हूँ तो रिलेट करके। अब मुद्दे वाली बात है, वहां पे आई डॉट जे 0 था क्यों, 90 था, कॉस 90 0, यहाँ पर 90 कॉस साइन 90 तो 1 होगा ना। चलो अब जो मुद्दे वाली बात है, मुद्दे पे आ जाओ। आई डॉट जे क्या होगा सर, आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे, आई क्रॉस जे क्रॉस, आई क्रॉस जे, ओके आई क्रॉस। अब तो यहाँ पर मामला क्या कि आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री में तो मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो कैसे निकालेगा, पहले फिगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ध्यान से सुनना, इनका रिजल्टेंट क्या आना है, एक वेक्टर आना, सुनो, ये हो गया तुम्हारा आई कैप, बोलो ना, ये हो गया जे कैप। अब बताओ मुझे आई क्रॉस के, आई बता, आई क्रॉस जे ना निकालना है, राइट हैंड थंब रूल किस पे, आई पे रखना है कि जे पे रखना है, आई क्रॉस जे निकालना था, आई पे रखो, रखो रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, टू ही रखा है, अब किसकी ओर मोड़ना है, जे की ओर, चारों उंगली को कर्ल करना है, जे की ओर, अंगूठा किधर, बाहर की ओर, बाहर की ओर कौन होता है, जेड एक्सिस, अरे बाहर की ओर कौन होगा, जेड एक्सिस। लो इसको क्या बोलोगे, के कैप, तो पहले फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड यानी आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा की जगह ले लोगे 90, क्योंकि इसके बीच में कितना एंगल है 90, और इसका आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन है वो आई डायरेक्शन जो होगा वो के कैप होगा, जेड का एक्सिस का लॉन्ग यानी के कैप, वो दिक्कत। तो 1 × 1 × 1 के कैप, आंसर क्या आ गया, वाह मजा आ गया। अब मैं एक 100 बात की एक बात बता रहा हूँ, वहां पे डिफरेंट वाले का डॉट पर 0 था क्योंकि cos 90 0 होता है, बट यहाँ वो डिफरेंट वाले का डिफरेंट आंसर आएगा। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, हाँ आई जे लोगे के आएगा, के आई लोगे जे आएगा, खाली माइनस प्लस हम एडजस्ट करना सिखा देते हैं, चिंता नहीं करो। आई के लोगे जे आएगा, आई जे लोगे के आएगा, जे के लोगे आई आएगा, के आई लोगे जे आएगा, मैंने डिफरेंट वाले का आंसर डिफरेंट, असेम वाले का 0 वेक्टर, भैया मैं गया। अब कैसे सर, कैसे, तब सिंपल बात है। अब मैं ये पे मान लो मैं जे क्रॉस आई लेता, क्या लेता, ये पे मान लो ये जे क्रॉस आई लेता, देखो आई क्रॉस जे का क्या है, क्या आया, आज जे क्रॉस आई लेते तो माइनस क्या आता, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट होता है। तो जे क्रॉस अगर के लेते आई लेते हैं क्या आता माइनस के, तो सर को कंफ्यूजन हो गया सर। तो अब इसको याद करने का अपने पास बहुत तरीका है, तरीका होता है, तो एक तरीका है, पहले उधर वाला मिटा देना, उधर वाला मिटा रहा हूँ इस बोर्ड से, गा रहा हूँ इस महफिल में ये आपकी अमानत है, अरे भागो भागो वो क्या भाग गया, छिपकली उस दिन गिर गया था याद है, और 2 छिपकली यहाँ पर याद है ड्रामा कर रहा था, याद है कि नहीं है, याद नहीं होगा तुम्हें, हमको तो याद है। चलो 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 बुबू ध्यान दो, ए मिस्टर सैफ ध्यान दो। अब एक मेरे पास एगो है, ओके गोला तरीका, बोलो गोला बोला, गोला बोला, याद रहेगा तो काम बन जाएगा। चलो इसमें एक अपने मन से डायरेक्शन मेंशन कर दो, डायरेक्शन हम हमेशा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज शो करते हैं, कैसे भी शो कर दो चलेगा। आई बोलो ऐसे, इसको बोल दो आई, क्या बोल दो, यहाँ पे ले लेते जे, कहीं भी ले लो जे, इधर ले लो के, डायरेक्शन एकदम एक जैसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है ले लिया जे। अब बड़ा आसान है, अब तब गाना गाओगे, दिल है कि मानता नहीं, देखो लेकिन हम बताओ आई जे है ना, तो ऐसे चलोगे, चलना तो ऐसे ही है, जब भी तुम एरो के सीधे डायरेक्शन में चलोगे तो प्लस लोगे, एरो के डायरेक्शन के उल्टा चलोगे, बन गया सर,
बन गया सर। तो आई जे, तो चलो 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 आई जे क्या बचा? तो तुमने किधर चले? इस एरो के डायरेक्शन में चला, तो प्लस के। चलो चलो सुनो, अब मैं बोलूं जे क्रॉस के निकालो, जे क्रॉस के बताओ। तो जे पे स्टार्ट करो, जे क्रॉस के, जे क्रॉस उसी जिधर एरो है उधर ही नहीं चल रहे हो, तो प्लस। ये तो क्लियर कि जे का आंसर, जे के का आंसर आएगा, बट जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो उसी डायरेक्शन में तुम्हारा एरो भी है, तो ऐसे लिख दोगे आंसर आए। फिर उसके बाद मैं बोलूं के क्रॉस आई, क्या बोल दूं? तो के क्रॉस आई कैसे चलोगे? के से आई चलो, ऐसे चल रहे हो? अरे ऐसे नहीं चल रहे हो, एरो भी उधर ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस जे। अब सुनो, जे 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 एक ही आंसर होता है। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, चलो अब देखो देखो, मैं बोल रहा हूँ तुमको कि आई के बताओ, आई क्रॉस के क्या बताओ? ये तो कंफर्म है कि आई क्रॉस के का आंसर माइनस जे, मैंने जे आएगा, क्या आएगा? जे। अब माइनस होगा प्लस होगा, कर चलो। के क्या है? के आई है ना, क्या है बाबू? ना आई के, आई के, आई से चलो, आई से चलो, आई से उल्टा, उल्टा ना चले, एरो तुम्हारा आई से है, तुम चल रहे हो उल्टा, तो आंसर का लगा दोगे। फिर मैं और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल। सर ओ सर जे क्रॉस आई, ठीक है, आंसर तो के आना है, के आना है, के आना है, कोई डाउट नहीं। चलो कैसे चलोगे? जे पहले है, जे आई, जे आई उल्टा ना चल दिए, एरो तुम्हारा आई से है, तुम चल रहे हो उल्टा, तो आंसर हो जाएगा। क्या समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? ना 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 ना, अपने एरो के उल्टा चलोगे तो माइनस। क्लियर गया? अब मेरे पास इससे भी एक और अच्छा तरीका है, हमको ना अच्छा लगता है, आई जे के आई, आई जे के आई, मैंने गाना है, हम एक ट्यून सेट किए हुए हैं, आई जे के आई, आई जे के आई, आई जे के आई, बड़ा मजा। आई जे लिख दो, आई जे पहले लिख दो, आई लिखो अपना इंग्लिश है, ई आई जे के आई, जे के आई, जे के आई जे के, ये सब लिख लो 3-4 बार। अब बड़ा आसान है, अगर सिमेट्री में चलोगे, देखो आई जे चलोगे तो आंसर होगा के। क्या बोला मैंने? अगर तरफ गए तो माइनस जे, नहीं समझे? आई का आई तो जीरो हो जाएगा। चलो समझ बात को? आई जे कितना आंसर? एक सिमेट्री में आई जे के आई, जैसे मैंने बोल दिया तुमको, चलो मैंने बोला आई जे क्रॉस, आई जे आई क्रॉस जे क्या होगा? तो आई जे के आंसर, खत्म खत्म, ठीक है। अब मैंने लिख दिया जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो गाना गाएंगे आई जे के, ओ जे के एक साथ हो गया, तो आंसर आ गया आई, खत्म, ठीक है। मैंने लिख दिया के क्रॉस आई, लिख दिया, तो गाना गाएंगे आई जे के आई, लगातार है के आई, आंसर आएगा जे, खत्म, के आई के बाद जे। समझे बात को? नहीं समझे? लेकिन जस्ट उल्टा रहेगा तो मानी कि तुम रिदम में गाते रहोगे, उल्टा हो गया तो माइनस लगा दो। ये भी आसान है, ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तुम लोग ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, कहीं बुक में तो सारे बुक में लिखा रहता है ये वाला, ये थोड़ा अच्छा लगता है गाना का ट्यून सेट करके। समझे? कैसे गाओगे? आई जे के आई, जे के आई, आई जे के आई कौन आई रे? जे के आई जे के, जे के आई, समझ बात को मिस्टर? समझ में गया ये अच्छा से? अब मैं इसको क्या करता हूँ, टेबल बना के लिख देता हूँ। क्या बना के लिख देता हूँ? टेबल, टेबल, टेबल से याद रहेगा। टेबल, ए टेबल सुनो, ए टेबल, ए टेबल पुन, देखो ये क्रॉस है, यहाँ आई है, आई आई जे के, यहाँ आई जे के, हो गया। चलो आई क्रॉस आई बदल बताओ, जीरो वेक्टर मारेंगे, जीरो जीरो बोल दी तो उठा के पटक देंगे हम तुमको, बता दिए। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई जे के, आई जे के बोलो, अरे बोलो ना, आई के लगातार नहीं होता है, आई जे के लगातार नहीं होता है, माइनस जे। कितना आसान है, वो गोला पोला सब फेल, हम बता रहे तुमको। जे क्रॉस आई जे आई के, खत्म। जे क्रॉस जे, इसमें तो कोई बात नहीं, जे के आई जे के, गलती नहीं हो गया। जे क्रॉस आई जे के आई, ना जे लाई लगा माइनस क्या होगा, क्योंकि आई जे के आई लगातार नहीं है, जे आया लगातार नहीं है, आई जे के आई के बाद आया आता है, उल्टा है माइनस। चलो ठीक है भैया, हो गया। चलो अब नीचे वाला, चलो जी, के क्रॉस आई जे के आई लगातार है, प्लस जे, ओके। के जे आई जे के आई लगातार नहीं है, आई जे के आई आता है, के आई आता है, आई के जे है तो माइनस आई, कोई दिक्कत? के क्रॉस के, वाह इस टेबल तो मजा आ गया सर, मजा आ गया। अब हम लोग सवाल बनाएंगे, समझा गया? अब हम बार बार गोला ना बनाने जाएंगे, तुम्हारा काम है गोला बनाना, ओके। सो दिस गोला इज यूजफुल बट नॉट वेरी मच यूजफुल, बार बार बनाने जाएंगे, अब तुम बनाते रहना, दिल है कि मानता नहीं, समझ आ गया? चलो लिखो लिखो, आज इसको एकदम उड़ा देना है, बड़ा मजा आएगा तुमको, ओके ओके। चलो जी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ?
मिटानो इस बोर्ड से। अब आते हैं आगे। अब सब बच्चे आप ध्यान से देखें, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट निकालते थे आई जे के टर्म में, कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहा था आई जे के फॉर्म में, तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई को आई से, जे को जैसे के को कैसे, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता था, जे डॉट जे 1 होता था, के डॉट के 1 होता था, और आई डॉट जे 0 होता था, जे सब डिफरेंट वाला 0 होता था। बट यहाँ पर क्रॉस में कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंट वाले का आंसर डिफरेंट होता है, और ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा वेक्टर आना है, तो आई जे के टर्म में ही आंसर आना है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बढ़िया तरीका है, मिस्टर दांत में दिखाओ, मुझे भी दांत है। इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे आप लोग। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई क्रॉस, सुनो गौर से, आई प्लस जे एंड बी वेक्टर दिया हुआ है, सुनो तो आई माइनस जे, आई क्रॉस आई प्लस जे वेक्टर और आई माइनस जे वेक्टर। अब मुझे इसका ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। चलो अब सिंपल सा बात है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कब निकलेगा, जब ए क्रॉस बी निकलेगा। तो पहले ए क्रॉस बी निकालो। तो पहला अपना तरीका, जो देसी तरीका जैसे तुम सोच सकते थे वो तरीका, चलो करो अपना तरीका। ए का वैल्यू बोलो कितना है, आई प्लस, अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। आई माइनस जे, हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी नीट में आया होता है इस पर, क्रॉस प्रोडक्ट पे, है ना। लेकिन थ्योरी तुमको दूसरा और होता है, फोर्स होता है, कुछ और होता है, तो वो सब पढ़ेगा, लेकिन क्रॉस का एप्लीकेशन होता है। चलो सुनो, तो आप करो, कैसे करेंगे, आई क्रॉस, पहले आई को ऐसे करो, आई क्रॉस आई, तो दिक्कत पहले लिखते हैं, बाद में पूरा वैल्यू रख देंगे, और फिर माइनस आई क्रॉस जे। किसी दिक्कत इन्हें कि आगे पीछे लिख दे रहा, बर्बाद हो जाओगे। पहले जिससे गुना करो उसको लिखना है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस से बराबर नहीं होता है। चलो जे की बारी, प्लस जे क्रॉस आई की आई क्रॉस जे, हाँ, और माइनस प्लस माइनस जे क्रॉस जे, हो गया, 4 टर्म हो गया। अब बताओ आई क्रॉस आई कितना वेक्टर, आई जे के आई के आंसर बोलो। माइनस के क्यों बोलती, माइनस तो पहले से है। आई जे का बताओ, आई क्रॉस जे के, आई जे के आई, जे क्रॉस आई जे के आई, ये उल्टा है, माइनस के लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। आज जे क्रॉस जे क्या होता है, अरे देखो ना, जे क्रॉस आई, देखो ना, जे क्रॉस आई माइनस क्या है कि नहीं है। अब मैंने बोला आई जे के लगातार नहीं है, देखो ना, आई जे आई है, आई जे के आई लगातार है। ओके, समझ आया बात को, आई जे के आई। चलो सो ये मैंने के आई 0 वेक्टर, अब 0 वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, लिख दो -2 के वेक्टर, आंसर आ गया। मुझे ये तरीका पसंद नहीं है। यहाँ पर ना तुम ऐसे करके थोड़ा कम टाइम में बन गया सवाल, बन गया ना। अब तीनों टर्म दिया रहेगा, आई जे के तीनों टर्म दिया रहेगा, तो और लंबा 9 टर्म आएगा। अब थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। एक तरीका अपने पास है मैथमेटिक्स का, दूसरा तरीका है जो 12th में मैथमेटिक्स का एक अलजेब्रा का एक पार्ट है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। क्या नाम है वो बताता हूँ। डिटर्मिनेंट मेथड 1 है ये अपना देसी तरीका था। ओके, देसी 2 तरीका, मेथड 2 तरीका। ओके, ये भी देसी तरीका है बट ये मैथमेटिकल तरीका है। तो इसको लिखते हैं, सुनो क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं आई का घर बनाते हैं, जे का घर बनाते हैं, के का घर बनाते हैं, चुपचाप, किसी बताते नहीं है। ओके, तीनों घर बना दिया। अब पहला वेक्टर में देखते हैं, पहला वेक्टर में आई का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट बताओ 1, के का कोफिशिएंट बताओ, अरे के है ही नहीं। चलो आप दूसरा वाला में बताओ, आई का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट लेना है गुना वाला, बताओ -1, और क्या लेना है। सबका ध्यान मैं यहाँ चाहता हूँ क्योंकि इसको तोड़ना है। अब तोड़ना सीखो, कैसे तोड़ना है, तोड़ना कैसे सीखो, सीखना है क्या, सीखना है। चलो पहला गौरव सुन, का है ना सुन रहे तुम लोग, ये जो देखो ये वाला लाइन इसको रो बोलते हैं। ओके चलो रो बना दिया। यहाँ पे लिखोगे आई कैप, चुपचाप लिखो, किसी बताना नहीं है। यहाँ पे लिखोगे जे कैप, यहाँ पे लिखोगे के कैप, चुपचाप, किसी बताना। और यहाँ पे पहली बार प्लस, दूसरी बार माइनस, और तीसरी बार प्लस, चुपचाप बताना, प्लस माइनस प्लस, अपने मन से हमेशा, मजाक नहीं कर रहे हैं हम। मत बोलना क्यों सर, क्यों का जवाब वही आंसर मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा यही तो मैथमेटिक्स है। चलो, अरे एक ऐसे डंडा बनाना है, बना दिए, पहली बार बता रहा हूँ, ऐसे डंडा बनाना है, इसका घर और इसका डंडा बनाना, बना दिया, 3 ठो घर बना देना, बना दिया। अब चलो, अब ध्यान से, सारे बच्चों को ध्यान यहाँ होना चाहिए। चलो आई के बारी में, आई के टाइम में आई का लाइन घेर देंगे, आई का लाइन, आई का रो वाला माने कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन घेर देंगे। हाथ रखो, एक हाथ ऐसे रखो, एक हाथ ऐसे रखो। क्या बचा कौन, बचा कौन है, देखो ना, बचा कौन है, 1 -1 0 0, चुपचाप लिख दो 1 -1 0।
क्या खुश, खुश खुर्रम। अरे आई के टाइम में ये डिलेट, बचा कौन? अब चलो जे के टाइम में, जे के, अब कौन सा माइनस खानदानी नियम है, हाँ खानदानी नियम है, मजाक नहीं कर रहे हैं, लेना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, ओके, हमेशा जे के साथ माइनस। चलो डिलेट बचा कौन? 1 1 0 0 1 1। चलो अब के वाला, के को डिलीट, जिस लाइन में किया उसको डिलीट, क्या बचा? 1 1 1 माइनस, जैसे लिखना लिख दो, थोड़ा हटा के लिख दो, थोड़ा जगह दीजिए ना सर, इतना सरा के लिखते सर, कंजूसी मत कीजिए, कोई दिक्कत किसी को? हाँ क्या चिल्ला रहे? फिर मेरे मुंह से कुछ अन्न से फंड निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फिर मुझे अभी मत परेशान करो। देखो अब आपका करना है क्रॉस गुना करना है, क्रॉस क्या करना है? ऐसे 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 1 को 0 से गुना करो, 0, अब बीच में फॉर्मूला में माइनस होता है, अब -1 को 0 से गुना करो और आई कैप लिख दो यहाँ पे, ये आई कैप मैंने यहाँ लिख दिया, ओके, क्या कोई दिक्कत? चलो अब 1 को 0 से गुना करो, 1 को 0 से गुना करो, जे कैप, ओके, चलो प्लस के कैप, के बाद में 1 को -1 से गुना करो। जब पहली बार ऐसे गुना करोगे तो जो साइन आएगा वही साइन रखोगे, सेकंड बार में साइन बदल दोगे, क्योंकि बीच में फॉर्मूला होता है माइनस, ओके। तो ये 1 एकम +1 आया तो क्या लोगे फॉर्मूला में, और यहाँ लिख दोगे, ये तो 0 आई हो गया, क्या हो गया? 0 आई, तो 0 आई को मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा? 0 कैप, 0 वेक्टर, अरे बोलो ना, ये 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर, कितना आंसर आ गया? देखो आंसर मिल गया, आ गया आया ना आया? हो सकता है कि तुमको ये अभी थोड़ा अजीब लगा हो, अजीब लगा हो, तो बोलते ना कौवा टाई पहन के बैठेगा तब अजीब लगेगा अजीब नहीं लगेगा, आदत में आ जाएंगे फिर अजीब खत्म हो जाएगा। अब 3 टू आई जे क्या लिखा रहेगा, बड़ा मजा आएगा, समझा गया? मजा टू कैसे आया बोलो ना, अभी एक दो करवाते हैं 1 को -1 से गुना करेंगे, पहली बार जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन आएगा वही लेंगे, सेकंड टाइम में जो मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा तो माइनस लेंगे, माइनस आएगा तो, क्योंकि फॉर्मूला में बीच में माइनस रखा जाता है, तरीका समझे? लिखो लिखो, खत्म करना है इसको, आज भी करो, चलिए क्वेश्चन सब देता हूं मैं, ओके ओके। देखिए सो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा यहाँ में मैग्नीट्यूड निकाला था ना, तो a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? तो ये डायरेक्शन -2 क्या आया, तो माइनस किया तो उसका डायरेक्शन है 2 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, √x² + y² + z², तो x यानी कि i का कोफिशिएंट 0, j का कोफिशिएंट 0 और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2, डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हो। और यू बोलो कि अगर a और b अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है, अगर बोल दे कि इफ द वेक्टर a एंड वेक्टर b आर द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, दैट मींस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 2 स्क्वायर यूनिट्स, समझे बात को? क्योंकि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एरिया देता है पैरेललोग्राम का। ट्रायंगल करिए, हाफ कर दो, 2 का आधा हाफ 1, क्या समझ में आ रहा है ना? एक और एग्जांपल करवाता हूं तुमको, फिर ये समझ में आ जाएगा कि सर ये तुमको लग रहा है पहली बार थोड़ा टफ लगेगा, पहली बार डिमांड मेथड इसका नाम है, बट तुमको चिंता नहीं करो, चिंता मत करो। अब हम लोग किसे बनाएगा, कौन गिलोड़े? मिस्टर भोबूलाल डरा दिया मुझे I -2j + 3k कैप b 2i कैप + 3j कैप -k कैप, देख रहे हो क्या? मुझे एक क्रॉस भी निकालना है, तुम लोग खुद से बताओ, मुझे बता एक क्रॉस भी, चलो बताओ एक क्रॉस कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ लिखेंगे k, खत्म। i के समय इसका कितना है 1, इसका बोलो, यहाँ बोलो, और यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, हो गया। अब आराम से को ट्रेन नहीं छोड़ा जाना, देखो बुबू ध्यान दो, यहाँ पे एक चिड़िया, चलो यहाँ आई लिखे हैं, पहली बार में प्लस आए, पहली बार में सुनो ना, अब हम तो डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली करें क्या, मजा आ जाएगा, दिल है कि मानता नहीं। देखो क्या करते हैं, इसको डिलीट -2, आप माइनस से गुना करो, +2, मैं लिखूंगा +2, ऐसे लिख दिया, डायरेक्टली आप नहीं लिखूंगा, डब्बा घर बनाऊंगा, उसका डिलीट 3 तिया 9, सेकंड टाइम में प्लस आएगा तो माइनस लोगे, माइनस आएगा तो 3 तिया +9 ना, खत्म। उसके बाद -j, और छोटा हो जाएगा, अभी चिंता नहीं करो, जे के साथ लेकिन हमेशा माइनस लेना, प्लस माइनस प्लस, चलो डिलीट बताओ, 1 को -1 से, पहली बार में साइन नहीं बदलना है, पहली बार में साइन, हाँ, तो -1 ले 2 तिया 6, पहले 6 निकल हो गए, हाँ
आप प्लस के कब लिखते हैं? चलो डिलीट करो, के वाला डिलीट करो, के वाला डिलीट करो। 3 एक कम 3, पहली बार साइन बदलना है, दूसरा माइनस 4 ना। वाह वाह वाह, क्लियर हो गया? बन गया सवाल। -7i माइनस +7j +7k। वाह मजा आ गया, ऐसा आंसर आया। मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है? √7 का स्क्वायर। अरे -7 का स्क्वायर करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जे के नहीं लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में हमेशा कंपोनेंट लेते हैं, आई जे का कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 7 का स्क्वायर 3 7 का स्क्वायर। हम कल करेंगे उतना ना करेंगे। 3 7 का स्क्वायर, अरे x स्क्वायर 3x स्क्वायर, एकदम कमाल की बात है। 7√3 हो गया। अगर यही बोलता कि a और b जो है वो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है तो क्या कर दोगे कि a क्रॉस b जो है वो तुम्हारा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो आया ये एरिया पैरेललोग्राम आया 7√3। क्या भेजा गया? आप समझ में आ गया ना? आ गया? दिल में याद रख के बोलो, आसान हुआ कि नहीं हुआ? पहली बार में प्लस, दूसरी बार में माइनस। क्लियर हो गया? एक और बात होता, जल्दी करो जल्दी करो। ओके डोंट वरी। ओके चलो ठीक है। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या? इधर वाला थोड़ी उतारना है, ये तो पहले का याद रहा हुआ है, ये उतारो नहीं, बहुत आसान है। ओके अब मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, निकालना तरीका सीखे ना, एक क्रॉस भी कैसे निकाला जाता है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आप लोगों को बड़े समझदारी वाली बात समझनी है। मिटा दो इसको, मिटा दो। कितनी स्लो लिखती हो तुम लोग। ये बताओ, ये है आपके पास ए वेक्टर, ये आपकी बी वेक्टर ना हटेंगे। अब ये क्या पैरेललोग्राम बना सकते हो क्या? बताओ ए और बी जो है पैरेललोग्राम का क्या है? एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड कहते हैं जो लगातार दो साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। अगर दो एडजेसेंट साइड के अलोंग वेक्टर ए और वेक्टर बी है तब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ओके सो इस केस में ये एंगल थीटा है। सो मैं थीटा की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ, बोलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं सिंबल में ऐसे लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना ऐसे। इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और ट्राइंगल का एरिया अगर पूछ दे, फिगर एक और बना दो ट्राइंगल का, ये ए है, बोलो ये क्या है? बी है, ये ए है, ये बी वेक्टर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडजेसेंट साइड वाला, ठीक है, हाफ ए क्रॉस बी। ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, इंटरेस्टिंग बात है, वो बड़ी मजेदार है। कभी क्या होता है, जब अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग ना, तो पैरेललोग्राम का आपको एडजेसेंट साइड नहीं देगा, डायगोनल दे देगा। बड़ा मजेदार बात है, बताता हूँ क्या। पैरेललोग्राम पढ़ के आए ना, याद करो पैरेललोग्राम का मैंने एक क्वेश्चन बताया था, याद करो कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो होता है, याद करो पैरेललोग्राम का एक साइड होता है, ये मान लो ये ए है, ये बी है, तो एक डायगोनल होता है ए क्रॉस बी, ए प्लस बी, याद है? ये होता है ए प्लस बी, मैं इसको D1 बोल देता हूँ, D1 बाद में कर लेंगे D1। और एक होता है ई वेक्टर, कौन है ये एरो में इधर दे रहा हूँ, कौन वेक्टर होगा जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ए माइनस बी की बी माइनस है, मुझे ए ना चाहिए, ए चाहिए, तो ए माइनस बी, सही बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये? और उल्टा लेते तब बी माइनस ए हो जाता, कोई दिक्कत? तो मैंने बोला था कि एक डायगोनल ए प्लस बी होता है, एक डायगोनल, याद आया? तो मैं D1 बोल रहा हूँ ए +1 को। अब कभी D1 मैं दे रहा हूँ ए प्लस बी, इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ। D2 बोल रहा हूँ, D2 मतलब सेकंड डायगोनल, D1 वेक्टर D2 वेक्टर, बताओ ए माइनस। ओके अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ए D1 क्रॉस D2 निकालो, D1 क्रॉस निकालो, चलो निकालो। इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, सबका यहाँ मैं ध्यान चाहता हूँ, ध्यान। चलो ए क्रॉस ए, जल्दी बोलो ए क्रॉस ए, बताओ जल्दी क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, सही गलत है? अब बी क्रॉस बी, अब बताओ ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो? बी क्रॉस से लिख सकते हो क्या? याद है कि नहीं है? माइनस उल्टा करेंगे तो माइनस ना हो जाएगा, हट जाएगा, तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? सच बताओ, दो बी क्रॉस ए, मतलब क्या समझिए? कोई बता सकता है क्या? कोई बात क्या मतलब हुआ कि D1 क्रॉस D2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है। अगर मुझे बी क्रॉस ए से D1 क्रॉस D2 पे जाना था, हाफ कर दो, यानी कि बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड जो D1 क्रॉस D2 का क्या होगा? हाफ। मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ, ये मस्त बात बता रहा हूँ मैंने। ओके ये दिल है कि मानता नहीं वाला बात है, लेकिन मानना लगेगा। ओके चलो क्या हो गया? मैं यहाँ से लिखूंगा बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, मैं लिख रहा हूँ बी क्रॉस ए बराबर, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाफ D1 क्रॉस D2। अब ए जाए एक ब्रेक कर दो ना, ठीक है। अब मुझे मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ? पैरेललोग्राम का क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी,
चाहे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखो या बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम ही रहेगा। क्या लिखोगे? हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। अगर कभी कभी क्या होगा, मेरी बात सुना, मैं जो बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होगा कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड नहीं देगा, तो अच्छा क्वेश्चन जब बनाओगे तो उसमें तुमको डायगोनल दे देगा, फिर भी तुम इसी तरह बना दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ओके, डायगोनल दे देगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा? D1 क्रॉस D2 और हाफ करना पड़ेगा। बच्चा हाफ नहीं करता है, हाफ की वजह से सोचता है कि रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया, ऐसा लगता है उसको। भैया में क्या पैरेललोग्राम का एरिया बोले तो ये D1 क्रॉस D2 ही निकाल के छोड़ देता है, गड़बड़ आ जाएगा। डायगोनल के केस में हाफ करना पड़ेगा और एडजेसेंट साइड के केस में हाफ करने की कोई जरूरत नहीं, वो मैंने प्रूफ करके बताया। समझे बात को? समझ में आया? लेकिन ये सारी बातें जो है प्रीवियस नॉलेज से आई हैं कि एक डायगोनल A प्लस बी होता है, एक डायगोनल नहीं। समझ में आया बात? मान लो मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया, रुको रुको, जब तक देते नहीं तब तक तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। मान लो कि एक पैरेललोग्राम के लिए मैं लिख रहा हूं 4 अ पैरेललोग्राम, 4 अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ना। D1 वेक्टर दिया हुआ इसका, डायगोनल एक डायगोनल दे दिया I - 2j + 4k, ठीक है जी। एंड D2 दिया हुआ है j - k, ये दे दिया। अब बोला कि इसका एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए D1 D2 दे दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो कहाँ हो जाएगा? बता दो। D1 क्रॉस निकालोगे तुम लोग ही I j k, एक साइज में 1 - 2 और ये 4, और ये हवा आई नहीं इसमें, निकालोगे j का 1 k का माइनस निकालोगे इसका और इसका हाफ करके निकालो। ओके, बहुत आसान है। चलो वेट ओके, देखो बस हो गया बच्चा, हो गई गलती। D1 क्रॉस D2, अच्छा ये सब मैंने बता रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन भी तुमको MCQ में रहेगा, ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। याद ना कि जो तुम्हारा डायगोनल का क्रॉस होता है ना, वो B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस होता है, या ये बोलो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड D1 क्रॉस D2 के मैग्नीट्यूड का हाफ होता है। सो अगर तुमको A और B एडजेसेंट वेक्टर दे दिया तो तुमको ये लगाओगे, डायगोनल दे दिया है तो ये लगा दोगे। भेजा में गया। और उसका मैंने लिखा एक एग्जांपल दिया आपको, देखो यहाँ पे D1 D2 दे दिया, निकाल दिया। देखो ये कैसे I को ढकोगे 2 माइनस प्लस 2, अब 4 में 4, पहली बार में साइन नहीं बदलना है, तो 2 में 4 गया तो -2 I लिख दिया मैंने, डायरेक्टली लिख दिया। डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर तुम्हारा प्रोसेस फास्ट है तो, नहीं तो पूरा स्टेप करना। -j डिलीट 1 को -1 से -1, अब 4 को 0 से 4, -1 और 4 तो -0 -1 ही होगा। अब फिर -j होता है तो माइनस प्लस j, अब फिर के वाला भी ले लो, 1 1 1 0 के हो गया। अब 2 का 4, 1 का √6 हो गया। अब मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो हाफ इंटू D1 क्रॉस D2 का ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, डायगोनल दिया हुआ था। अब ये इसका वैल्यू √6/2, इसको 2 को लिख दो √2 × √2 का लिख दो, हाँ √6 को लिख दो √3 × √2 कट जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। क्या समझ में आ गया? सो फाइनली दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड नाउ। वेक्टर का पूरा टॉपिक खत्म, जितना मुझे पढ़ाना था पूरा पढ़ा दिया। इतना वेक्टर अगर आपको आ गया तो मैं जो बोल रहा हूँ एक चीज़ समझना कि फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर। ओके, मैंने हर जर्रे में वेक्टर मिलेगा, और जितनी भी क्वांटिटी मैक्सिमम आपको मिलेगी जिनके साथ डील करना पड़ेगा, आपको वेक्टर के साथ डील करना पड़ेगा। तो जितना वेक्टर पढ़े हो मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है, और इनफ पढ़ाया है, मैंने कम नहीं इनफ पढ़ाया है, उससे ज़्यादा ही पढ़ाया होगा। ओके, तो जाके कॉपी को रिवीजन करना है और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करना है, ताकि वेक्टर वगैरह भी सब मिला कर पूछा जाए। ओके, सो आज के लिए रहने दे, सांस ले लो। ओके, दैट्स ऑल।